सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में जो मोमेंटम वाला वीडियो था हमारा, उसमें मैंने बताया था आपको इनर्शिया के बारे में। तो मैंने जो आपको बताया था इनर्शिया उतना ही होता है, ज़्यादातर जो हमारा लेवल है क्लास 9-10 तक इनर्शिया बस उतनी होती है, उससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हम ये जानें कि जो इनर्शिया होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। हमें पढ़ाया तो दो टाइप जाता है, लेकिन होती तीन टाइप की है। तो इसे होती तीन टाइप की है, लेकिन पढ़ाया ज़्यादातर हमें दो ही जाता है। तो पहली होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन, ये तीन टाइप की होती है, लेकिन हमें ज़्यादातर डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम इन्हीं दोनों से आते हैं, इसीलिए हमें यही दोनों बताए जाते हैं। बोला जाता है कि इनर्शिया दो ही टाइप का होता है, लेकिन होता एक्चुअली तीन टाइप का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो ये लॉ हमारा क्या कहता है? थोड़ा लाइटिंग चेंज कर रहा था, तो अब जानते हैं हमारा न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। वो थोड़ी लाइटिंग चेंज कर रहा था, इस वजह से हो गया था। अब चलिए हम पढ़ते हैं, उसे छोड़ते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा ये कहता है कि न्यूटन का पहला लॉ कि अगर कोई बॉडी जो है वो अगर रेस्ट पे है, या फिर वो किसी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर वो रेस्ट पे है, तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी और तब तक स्ट्रेट लाइन का मोशन करती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिए ये महेश है। कौन है ये? महेश है। महेश यहीं पे खड़ा है। ये खड़ा है इन द सेंस इसका पोजीशन जो है रेस्ट की पोजीशन में। ठीक, अब महेश तब तक मोशन नहीं करेगा जब तक इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऐसे लगेगा जैसे महेश को मोशन करना होगा, या तो ये चलेगा जिसकी मदद से मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि ये अपने पैर से कोई फोर्स लगा रहा है, जिससे ये चलना शुरू करेगा, मोशन में आएगा, या फिर इसे कोई ढकेलेगा तब जाके ये मोशन में आएगा। यानी कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है, रेस्ट पोजीशन पे है, उसे हमें मोशन में लाना है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगा अगर उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वैसे अगर कोई एम मास की बॉडी मान लेते हैं मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है, कुछ कंडीशन है, जैसे अगर ये बॉडी मूव कर रही है स्मूथ सरफेस पे अगर मूव कर रही होगी, स्मूथ सरफेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मूथ सरफेस पे कोई फोर्स उस बॉडी पे नहीं लग रहा होगा। जैसे अगर रफ सरफेस होगा तो उस पर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर एम मास की बॉडी स्मूथ सरफेस पे चल रही है तो वो बॉडी तब तक रुकेगी नहीं जब तक उस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई फोर्स लगेगा नहीं। यानी कि अगर इस बॉडी को कोई रोकने की कोशिश करेगा तभी ये बॉडी रुकेगी, या फिर अगर इस बॉडी पे फ्रिक्शन लगेगा तब ये बॉडी रुकेगी। ठीक है, हमने न्यूटन का पहला लॉ का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये समझ लिया। इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी in a state
of rest or in a state of uniform motion in a straight line unless it is acted by a net external force। ठीक है, ये इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन हो जाएगा। अब एक और पॉइंट हमें जानना ज़रूरी है कि जैसे एग्ज़ाम्स में अगर या फिर किसी भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या करता है, फोर्स के साथ वो क्या फोर्स के रिस्पेक्ट में वो क्या है। तो हम जैसे न्यूटन का पहला लॉ हमें बताता है कि किसी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो तब तक रेस्ट पे रहेगी या मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये जो लॉ है ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है। इसलिए हमें ये पॉइंट ज़रूर लिखना चाहिए कि दिस लॉ डिफाइंस फोर्स। अब फोर्स जो है, जैसे फोर्स को डिफाइन करता है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है उसका फोर्स 0 है तो उस बॉडी का फोर्स कब 0 होगा। जैसे m मास की बॉडी है उसका फोर्स 0 है। अब m मास की बॉडी का फोर्स कब 0 होगा, जब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में या फिर आपके टीचर्स ने बताया होगा कि फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है F=ma। या फिर अगर आपको ना भी पता हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या होता है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। किस केस में होता है वो मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं F=ma होता है। तो A 0 होगा तभी फोर्स 0 होगा। A यानी एक्सेलरेशन। तो अगर 0 का किसी नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी का फोर्स 0 लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। तभी एक्सेलरेशन 0 होगा तभी तो उसके मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? एक्सेलरेशन 0 दो केस में होता है। पहला केस रेस्ट का केस, बॉडी जब रेस्ट पे होती है तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। दूसरा केस हम देख लेते हैं जब वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो हमारी कांस्टेंट होती है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो ना बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ना डी एक्सेलरेट कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होता है। ये दो केसेस थे जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, जिससे फोर्स 0 होता है। तो इतना था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो आपको अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल HABS टीचर्स पर जाके नोट्स ले सकते हैं इस वीडियो के और आने वाली वीडियोस के भी। तो थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।